पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नीरज व्यास। सही उत्तर है इसका नीरज व्यास। नीरज व्यास जी को हाल ही में पीएनबी हाउसिंग के एमडी एंड सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने 28 अप्रैल 2020 से अपना कार्यभार संभाला है और इन्हें 8 महीनों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात अगर पीएनबी हाउसिंग की हुई है तो मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देता हूँ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। हाल ही में पीईएसबी के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। राजीव कुमार जी को हाल ही में पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वे 1984 के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि झारखंड कैडर के हैं। ठीक है, उनको जो है कपिल देव त्रिपाठी की जगह पर नियुक्त किया गया है। हाल में ही मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि कपिल देव त्रिपाठी जिनको श्रीमान प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी का सेक्रेटरी का पदभार मिल गया है। अब राजीव जी को कपिल देव त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गूगल पे इंडिया ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा जी को हाल ही में गूगल पे इंडिया ने अपना नया सलाहकार यानी कि एडवाइज़र नियुक्त किया है। ठीक है, शिखा शर्मा जी पहले एक्सिस बैंक की सीईओ थी। अब उन्होंने गूगल पे इंडिया ने, जो कि एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चेकमेट कोविड-19 नामक शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका। हाल में ही कर्नाटका राज्य सरकार ने चेकमेट कोविड-19 नामक शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, जिसका मकसद है कोविड-19 के पेशेंटों की मदद करना। इससे जो भी अर्निंग होगी या फंड रेज होगा उससे ये लोग कोविड-19 के पेशेंटों की मदद करेंगे। इसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो मुख्य संस्थान हैं। पहला कर्नाटक यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट और दूसरा है आपका यूनाइटेड कर्नाटका चेस एसोसिएशन। इन लोगों ने मिलकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसमें प्रत्येक खिलाड़ी को रजिस्ट्रेशन के रूप में 50 रुपये देने होंगे। ये प्रतियोगिता 2 और 3 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए रखा गया है। अब बात अगर कर्नाटका की हुई है तो मैं आपको कर्नाटका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। कर्नाटक की राजधानी जो है वह बेंगलुरु है और यहाँ के सीएम बीएस येदियुरप्पा जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो वाजुभाई वाला जी हैं। और कर्नाटक में एक बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल कह लीजिए या यहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं उस जगह को देखना बहुत पसंद करते हैं। उसका नाम है मैसूर पैलेस। आप चित्र में मैसूर पैलेस देख रहे हैं। आप कभी कर्नाटक जाएं तो मैसूर पैलेस को ज़रूर देखिएगा। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। हाल ही में कतर ने भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है?
तो इसका सही उत्तर है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल जी को हाल में ही कतर ने भारत का राजदूत नियुक्त किया है। चित्र में आप दीपक मित्तल की फ़ोटो देख रहे थे। अब बात अगर कतर की हुई है तो मैं आपको कतर के बारे में कुछ संबंधित तथ्य बता देता हूँ। आप चित्र में कतर का मैप देख सकते हैं। जो गोले में हरे रंग का क्षेत्र प्रदर्शित है वो कतर है। ये कतर का नेशनल फ्लैग है। ये एक अरबिक कंट्री है। यहाँ पे अरबिक भाषा बोली जाती है। अब कतर की बात हुई है तो मैं आपको बताऊं, कतर की कैपिटल जो है वो दोहा है और यहाँ के जो अमीर हैं उनका नाम है तमीम बिन हमद और यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है खालिद बिन खलीफा। क्या? खालिद बिन खलीफा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति जी को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। चित्र में आप टी.एस. तिरुमूर्ति जी की तस्वीर देख रहे हैं। बात अगर यूनाइटेड नेशंस की हुई है तो मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को भी हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। हाल ही में नेबरहुड क्लासेस किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने हाल में ही नेबरहुड क्लासेस का शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य है जो बच्चे कोविड-19 के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हों वह इस नेबरहुड क्लासेस के जरिए घर पर ही रहकर अपने नज़दीकी किसी ट्यूटर से पढ़ाई कर सकते हैं। इस नेबरहुड क्लासेस के संबंध में सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कोई भी ट्यूटर मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को अपने आसपास के 5 स्टूडेंट्स को अपने ही घर पर सोशल डिस्टेंसिंग का मद्देनज़र रखते हुए वह 5 स्टूडेंट्स को अपने घर पे पढ़ा सकता है। अब बात अगर त्रिपुरा की हुई है तो मैं आपको त्रिपुरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। मैप में आप त्रिपुरा का नक्शा देख रहे हैं। जो भारत के नक्शे में छोटा सा लाल रंग से प्रदर्शित है वो त्रिपुरा का राज्य है। अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसके सीएम विप्लव कुमार देव और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बैस। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया था। क्यों? क्योंकि अब 30 अप्रैल को ही आयुष्मान भारत दिवस का क्यों आयोजन होता है? तो इसका एक प्रमुख कारण है 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। इसको प्रधानमंत्री जन आयोग योजना भी कहा जाता है। ये इसके कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं इस योजना के, मैं आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी किफ़ायती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार ने
जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस योजना में लगभग 1 करोड़ परिवारों को काढ़े के छोटे छोटे पैकेट निःशुल्क वितरित करेगी। यह पैकेट कोरोना पीड़ित इलाकों में निःशुल्क बांटे जाएंगे। ये एक त्रिकुट चूर्ण के 50 ग्राम के पैकेट हैं जो कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क बांटा जाएगा। इस चूर्ण के माध्यम से इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगा और कोरोना रोग में रोकथाम होगी। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।